हम लोग क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णम अस्तु सर्वदा गुह्यात् ते गुरुगोप्तम गृहाण अस्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान् महेश्वर। ठीक है, अब हम लोग जो है शुरू करते हैं आगे का चंडी पाठ। चंडी पाठ मैंने पिछली बार आप लोग को बताया था। शुरू करते हुए क्या करना है आप लोगों को, बुक को जो है किसी स्टैंड पे या अपने से ऊपर आसन पे जो है रखना चाहिए बुक को। दिया बत्ती अगरबत्ती, दिया बत्ती भोग जो पंचोपचार पूजा है वो आप लोग को करनी चाहिए। उसके बाद योनि मुद्रा था। मैं एक बेसिक आप लोगों को जो है आसन जो हम लोग करते हैं वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले क्या होता है आवाहन। आवाहन कैसे करते हैं? ऐसे। समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता देना। ओके। ये आवाहन, आवाहन मुद्रा मतलब हम लोग भगवान को बुला रहे हैं। उसके बाद होता है उनका स्थापन। ऐसे मतलब हम भगवान को बोल रहे हैं कि आप बैठिए। ओके। भगवान को बैठने के लिए ये वाली मुद्रा, भगवान को बुलाने के लिए ये वाली मुद्रा। उसके बाद गंध पुष्प धूप दीप मैंने आप लोग को पहले जो है बताया था। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूलम, प्रदक्षिणाम, पूजनम समर्पयामि। ऐसे करते हैं। और जब हम लोग हुम फट ऐसे करते हैं तो दूसरी मुद्रा आती है। ठीक है। उसके बाद योनि मुद्रा था पिछली बार। यार मैं समझ, अभी देखो मैं कोशिश करती हूँ फिर से समझाने की। ये वाली उंगली बंद करो। एक ही हाथ से करते हो। ओके, पहले एक हाथ से करते हैं। ये वाली उंगली बंद करनी है आपको। उसके बाद ये वाली उंगली बंद करनी है। समझ में आ रहा है? सबको समझ गया? अब ये सेम चीज आप दोनों हाथ से करो। ये वाली और ये वाली। और थंब को भी अंदर कर दो। ये समझ में आ रहा है आपको? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो चैट में डाल देना। अब ये जो है ना थंब दोनों, ये थंब को क्रॉस करो और इस उंगली के आगे लेकर आओ। ये दिख रहा है? थंब को क्रॉस किया हमने। हाँ। अब इसको, इस थंब को पकड़ो, इस उंगली से इस उंगली से इस थंब को पकड़ो। आ रहा है समझ में? अब क्या करना है, ये जो हमने उंगलियां, समझाना ही मुश्किल है यार। अब क्या करोगे आप लोग, ये जो छोटी वाली उंगली है उसको सीधा कर दी। अब ये बड़ी वाली उंगली है उसको भी सीधा कर दिया। अब थंब की बात आती है। कुछ लोग थंब यहाँ रखते हैं, नीचे नीचे नहीं रखना है, थंब को ऊपर रखना है। ऐसा दिखेगा आपका। आ रहा है समझ में? फिर से मैं एक बार करती हूँ। ये वाली उंगली, ये वाली उंगली, ठीक है, छोटी वाली और मिडिल वाली, थंब ने उसको पकड़ लिया। रिंग फिंगर को क्रॉस करो आप लोग। फिर ये वाली उंगली से रिंग फिंगर को पकड़ो पहले। ये यहां तक समझा? तो ये तीनों उंगलियां एक साथ बंधी हुई हैं। ये इस उंगली ने इसको पकड़ लिया, इस उंगली ने इसको पकड़ लिया। अब इन दोनों उंगली को सीधा करो, थंब को यहाँ पे रखो। थंब को कभी भी नीचे नहीं रखना होता, थंब को ऊपर रखना होता। ये हो गई आपकी सर्वयोनि मुद्रा। ये नहीं आता है, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, सबसे सिंपल नमस्कार मुद्रा होता है। मुद्राओं का वर्णन वेदों में कहीं है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आगम में थोड़ा बहुत जो है वर्णन है, हर जगह पे अलग अलग है। सो अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड मुद्राज नहीं आते हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बाद में लोगों ने जो है बनाया है, ये ओरिजिनल वेदास में कहीं भी नहीं है। सो आपको जो है क्या करना है, आपको सिर्फ नमस्कार करना है। ये तो मतलब बाद में लोगों ने जो अपनी अपनी पद्धति बनाई थी। आपको सिर्फ नमस्कार करोगे तो नमस्कार का मतलब क्या होता है? पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन, हम आपको जो है नमस्कार कर रहे हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है अगर आप लोग को कोई कॉम्प्लिकेटेड मुद्राएं नहीं आती है तो। अब हम लोग शुरू करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने सप्तश्लोकी दुर्गा की थी। मैंने बोला था 8 अंग होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र पे। अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र मतलब 108 नेम्स। तो आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिए, गीता प्रेस वाली, उसमें आ जाओ आप लोग दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र पे। जिसके जिसके पास बुक है वो लोग खोल लेंगे ताकि आप लोग को जो है प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आ जाए। जिसके पास नहीं है तो आप लोगों के पास यार इनके इसकी बुक तो होनी ही चाहिए। ये सब तो मतलब इम्पोर्टेंट बुक्स होती है। ओके, स्टार्ट करें हम लोग। ईश्वर उवाच, भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। बोलते हैं कि सुनो देवी। कौन सी देवी? कमलानने।
जिनका चेहरा किसके जैसा है? कमल के जैसा, लोटस जैसा जिनका चेहरा है। लोटस जैसा चेहरा मतलब खिला हुआ सा पिंक कलर का। देवी हमेशा, जो गौरी होती है पार्वती रूप में, देवी हमेशा गौरी होती है पिंकिश कलर की। तारा रूप में जब देवी होती है तो गौरी होती है पिंकिश कलर की। हर देवी का एक अलग अलग कलर है उनका। जैसे गोरे भी होते हैं, कोई लोग ऐसे पीलापन वाला गोरा होता है, कोई लोग पिंकिश वाला गोरा होता है, कोई लोग येलोइश वाला, ऐसे अलग अलग टोन्स होते हैं, कूल टोन, वार्म टोन। ऐसे ही देवी के भी अलग अलग रूप में जो है अलग अलग देवी के चेहरे का कलर बताया गया है। तो इसमें देवी का चेहरा कैसा है? इसमें देवी का चेहरा है कमल जैसा। बोलते हैं अब मैं सुनाने जा रहा हूँ 108 नाम। ये शतनाम, इसमें लिखा है शतनाम। शतनाम मतलब 100 नाम, पर साथ में 8 नाम और है। इनको सुनने से, मतलब इसको जो सुनता है उसको भी, और इनको बोलने से, इनका या तो आप पाठ करिए या तो आप सुनिए, आपको देवी की, दुर्गा माँ की जो है, आपको प्रीति मिलती है। दुर्गा माँ को आपसे, दुर्गा माँ से जो है आपका संबंध बनता है। दुर्गा माँ से आप, दुर्गा माँ को आपसे प्रेम होता है, आपको दुर्गा माँ से प्रेम होता है। दुर्गा माँ का आशीर्वाद आपको जो है मिलता है अगर आप ये जप करते हो, इसको सुनते हो या इसको पढ़ते हो, दोनों ही करने से मिलता है। अब आगे नाम बताया जाए। ओम सती, पहला नाम आता है सती। सती मतलब क्या होता है? सती मतलब जो एक ही की होती है। दुर्गा एक ही पति, पार्वती एक ही पति। जो एक ही पति की होती है, पति का मतलब ये भी होता है एक ही देवता की होती है, एक ही गुरु की होती है। जब आप एक ही के साथ रहते हो, एक ही के ऊपर आपको जो है पूरा भरोसा होता है, आपको उनके ऊपर जो है कंटिन्यूस आप उनकी पूजा सेवा करते जाते हो, उसको बोलते हैं सती। सती मतलब चेस्ट, सती मतलब जो इधर उधर नहीं भागती, एक ही के साथ रहती है। एंड पार्वती माँ तो थी ऐसी, पार्वती माँ पहले सती थी, उसके बाद पार्वती पैदा हुई, तो सती मतलब एक ही वाली। सो चेस्ट। सती साध्वी, साध्वी मतलब साधु, जो अंदर से साफ होता है। साधु मतलब ये नहीं कि आपने भगड़ा भगवा कपड़ा पहन लिया। साधु मतलब होता है जो अंदर से एकदम साफ होता है, मतलब जो अंदर से भी किसी का बुरा नहीं सोचता है, बुरा करता नहीं है, जिसके शब्द और उसके कर्म जो है एक ही समान होते हैं। बोलता है, वो बोलता है ना, बोला एक्शंस डोंट मैच द वर्ड्स। those whose action match the words, they are sadhus. It does not matter what color clothes they are wearing. तो इसमें क्या होता है? साध्वी, बिकॉज फेमिनिन जेंडर, तो साध्वी। भवप्रीता, भवप्रीता मतलब जो शिव की प्रिया है, शिव जिनको जो है प्यार करते हैं, वो है देवी। भव भवानी, भवानी मतलब जो शिव की अर्धांगिनी है, जो शिव के साथ रहती है, जो शिव की बीवी है, जो शिव, शिव की शक्ति जो है, वो कौन है? भवानी। उसके बाद आता है भव मोचिनी। मोचन मतलब फ्रीडम। भव मतलब ये जो सांसारिक सारा का सारा जो है, तो जो भी हमको मोक्ष दिलाती है, जो हमको इन सब सांसारिक प्रॉब्लम से दूर करती है, सांसारिक मोह माया से दूर करती है, अपना असली रूप दिखाती है, वो कौन होती है? वो देवी होती है, भव मोचिनी। आर्या, आर्या मतलब हाई क्लास, नोबल। हाँ, जो हमसे मतलब जो, जिसका कंडक्ट, जिसका सब कुछ जो है बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही सात्विक है, उसको बोलते हैं आर्य। दुर्गा, दुर्गा मतलब जिसको सारा का सारा कंट्रोल होता है। दुर्ग मतलब अपना फोर्ट्रेस। दुर्ग मतलब फोर्ट्रेस, चाहे वो अपना शरीर हो, चाहे वो आपका मन हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी कंट्री हो, कुछ भी हो, जिसको पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, वो होती है दुर्गा। जया, जया मतलब जो हमेशा जीत दिलाती है। जहां पे जया होगी वहां पे कोई हार ही नहीं सकता। आद्या, आद्या मतलब जो सबसे पहले आई, आदि, शुरुआत, सबसे पहले जो आती है वो कौन है? आद्या। उसके बाद त्रिनेत्रा, जिनके 3 आंख है। और शूल धारिणी, जो शूल को धारण करती है, शूल लेकर चलती है, वो कौन है? देवी दुर्गा। उसके बाद जो नाम है वो है पिनाक धारिणी, चित्रा, चंड घंटा, महातपाहा, मनोबुद्धिर अहंकारा, चित्त रूपा, चिता चिति ही। पिनाक धारिणी, भगवान शिव का जो धनुष होता है उसको क्या बोलते हैं? पिनाक। उसको जो होल्ड करती है, उसको जो पकड़ती है, उसको जो धारण करती है। अब उसको धारण करती है, अगर कोई बैठ के धनुष बाण उठा सकता है तो नेचुरली उसको चला भी सकता है। तो देवी क्या करती है? देवी पिनाक धारिणी होती है। जिस शिव का जो अस्त्र है पिनाक, उसको धारण करने वाली देवी दुर्गा होती है। चित्रा, चित्रा मतलब अलग अलग रूप में दिखाई देने वाली। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर, आपके अंदर, जितने लोग हैं इन सब के अंदर अलग अलग रूप
और सबके अलग अलग रूप होते हैं। मैं जैसी दिखती हूँ वैसे दूसरे नहीं दिखता, दूसरा जैसा दिखता है वैसे मैं नहीं दिखती हूँ। अलग अलग रूप वाली ये कौन है? देवी दुर्गा। चंड घंटा, चंड घंटा दुर्गा माँ का एक रूप भी है। चंड घंटा मतलब जो लड़ाई के लिए, लड़ाई के पहले जैसे अपने यहाँ नहीं होता है वो गेट सेट गो बोलते हैं, या कोई वो सीटी बजाते हैं, तो पुराने जमाने में क्या करते थे? घंटा बजाते थे। तो वो घंटा जो बजाती है कि अब भैया अब एक्शन का टाइम शुरू हो गया, अब जाके लड़ाई करनी है, वो कौन है? वो देवी दुर्गा है। महातपाह, नॉर्मल तपस्वी नहीं, महातपाह, बहुत ही ज्यादा तप करने वाली, ये कौन है? देवी दुर्गा। मनो, बुद्धिर, अहंकार। मन भी कौन है? अब मैंने कितनी बार बोला है, मन बुद्धि दोनों में डिफरेंस है। मन मतलब माइंड, आपका जो इमोशनल कोशेंट होता है, जहाँ पे आपको प्यार होता है, या आपको किसी से वो ग्रज होता है, या आपको दुख हो रहा है, आपको सुख की अनुभूति हो रही है, ये सब क्या होता है? मन। मन कौन है? मन भी देवी। बुद्धि क्या होता है? मैंने इसको इतना दिया, मुझे रिटर्न में कितना मिलेगा, मुझे इसके साथ रहना चाहिए या दूसरे के साथ रहना चाहिए, भले ही मेरे को ये पर्सन जो है अच्छा लग रहा है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म में मेरे लिए चलेगा कि नहीं, ये होता है बुद्धि। बुद्धि मतलब एनालिटिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो कौन है? तो बुद्धि भी देवी। अहंकार, अहंकार मतलब कोई बुरी चीज नहीं होती है, अहंकार के बिना हम लोग सब सरवाइव नहीं कर सकते। अगर मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं रोज में 24 हूँ तो मैं जी ही नहीं सकती हूँ। अगर आपको एक आइडेंटिटी नहीं होगा, अगर आपको आपके पसंद नहीं होंगे, नापसंद नहीं होंगे, तो आप इस दुनिया में रह ही नहीं पाओगे। और योगी इन सब चीजों से ऊपर चले जाते हैं, इसीलिए वो लोग जीते जी अपना जो है पिंडदान कर देते हैं, उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बट जब तक आप नॉर्मल संस्कार में हो, कहीं ना कहीं ईगो, अहंकार हम सबके अंदर जो है होता है। अब इस अहंकार को सेल्फ रिस्पेक्ट बना के हम लोग और स्ट्रांग कर रहे हैं या नहीं, वो हमारे हाथ में। सो अहंकार भी कौन है? वो भी देवी। अहंकार मतलब यहाँ पे ईगो नहीं है, अहंकार मतलब आइडेंटिफाइंग विद समबडी। So I identify myself as Rosme Chaube, as the wife of my husband or as the mother of my kids. That is अहंकार, which to some extent is necessary. अगर ये बिल्कुल भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो हम लोग अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तो आप कितनी भी माला जपते रहो, आप उसके लिए पैदा नहीं हुए हो। आप लोग किस लिए पैदा हुए हैं? आप लोग अपने कर्मों को वर्कआउट करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग बैठ के दिन रात माला जपते रहोगे, आप लोग का काम हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला। बड़े से बड़े मंत्र ले लो, बड़े से बड़े गुरु के पास चले जाओ, आपका नहीं होने वाला। आप जब तक ये कर्मों को पूरा का पूरा एग्जॉस्ट नहीं करोगे, मोक्ष नहीं मिल सकता है। और जो कर्म करता है ये सोच के कि मैं अपने कर्मों को जो है खत्म कर रहा हूँ, वो कम भी माला जपेगा तो भी उसको जो है मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ही सुनने में बड़ा सिंपल लगता है बट है कॉम्प्लिकेटेड। तो ये अहंकार भी कौन है? ये देवी, ये भी है देवी। चित्त रूपा, जो आपका चित्त है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, जिसमें धीरे हमको पुरानी चीजें भी याद आ रही है, हमको ये समझ में आता है कि ये है, जो जिसका जितना चित्त शुद्ध होगा उसको इतना उतना सबके अंदर परमात्मा दिखाई देंगे। वरना आप सिर्फ ये मेरा बच्चा, ये मेरा डिसाइपल, ये मेरा ग्रुप, वो मेरा ये करते रह जाएंगे। जब तक आपके दिमाग में ये सब इतने सारे डिफ्रेंसिएशन है, आपका चित्त जो है क्लीन नहीं है। तो चित्त आपका जो है, जो इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करता है मतलब पहली बात आपके दिमाग में आता है ओके ये है, किसी चीज को देख के लगा ये है। अब आप उसको जो है फिर आप समझने लगते हो, अपना दिमाग लगाने लगते हो कि यार ये इसके साथ मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर ये जो आप, ये सब आपकी गलती होती है। बट चित्त मतलब सिर्फ आइडेंटिफाइंग कि यार ये भी इंसान, इसके अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है, ये हमको लेवल पहुंचना है। तो चित्त रूपा भी कौन है? देवी। उसके बाद चिता भी कौन है? चिता मतलब फ्यूनरल पायर, जिसके ऊपर आप लोग लाश जलाते हो, वो भी कौन है? वो भी देवी है। जीते जी हम लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरा बॉस, और मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं परसों बैठी थी 4 लेडीज के साथ, 3 लेडीज के साथ, सबके सब 70 अप, और एक लेडी थी 80+। ये लोग आपस में बैठ के बोलते हैं अरे सब भगवान ही करता है, सब भगवान ही कराता है, सब कुछ भगवान ही करता है। मेरे मन में है चलो अब समझ में आया। बट अगर अभी भी मैं बोल दूं कि आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी बनाई है, वो प्रॉपर्टी आप लोग जो है डोनेट कर दो, क्योंकि अगले जन्म में क्या होगा, आप जितना डोनेट करके जाओगे वो आपके पास आना ही है। अभी आप लोगों ने सुना होगा एक हॉलीवुड का एक बहुत बड़े एक्टर की डेथ हुई, पता नहीं कितने लोगों को पता है, जीन हैकमैन, वेरी फेमस हॉलीवुड एक्टर। वो हॉलीवुड एक्टर की डेथ हुई, उसकी वाइफ थी, तो उन्होंने विल में एक दूसरे को जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल की थी। इसने अपनी बीवी को दिया था, बीवी ने अपने पति को दिया था कि जो भी मरेगा उसको जो है मिल जाएगा, कहीं भी बच्चों को नहीं दिया।
अब वो प्रॉपर्टी, दोनों के दोनों मर गए, किसी को पता ही नहीं चला। 1 हफ्ते बाद जो है बॉडीज डिस्कवर हुई है। बहुत ही सिंपल लॉ ऑफ कर्मा, बहुत सिंपल होता है। अब जब वो विल खोला तो विल में कहीं भी बच्चों के लिए नहीं है ना, वाइफ एंड डॉग। अब जब विल खोला, विल में कहीं भी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो सारा का सारा, और बीवी ने क्लियरली लिखा था कि अगर हम दोनों नहीं रहते तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है चैरिटीज में जाएंगी। चैरिटी मतलब दान में जाएंगी। अब ये दोनों, कोई नॉर्मल एक्टर नहीं था, बहुत ही फेमस एक्टर था उनका, अमिताभ बच्चन है। इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई हुई थी कि पूछो मत। ये सारी की सारी कहाँ जा रही है? चैरिटी को, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ मर गए। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जा रही है दान में। अब अगले जन्म में जहां भी पैदा होगा, चाहे वो क्या बनेगा, फिर से सुपर रिच ही बनने वाला है। बट अगर मैं इंडियंस को बोल दूं, हम ये एशियंस इतना स्ट्रगल करते रहते हैं, इंडियंस को बोल दूं कि चलो पूरा नहीं, एक पार्ट तो आप अपना जो है दान को दे, तो कोई नहीं देने वाला। अरे नहीं मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा नालायक है तो सारा खत्म ही कर देगा। लायक होगा तो और बना ही देगा। बट ये सब चीजें लोगों को समझ में नहीं आती, और बातें बड़ी बड़ी होती हैं। बैठ जाओ कभी, सब भगवान कर रहा है, सब भगवान कर रहा है, बट निकालने के लिए बोलो ना भगवान के नाम पे, तो कुछ भी नहीं निकलता है। आपका वो समझ, ये समझ आना कि सब भगवान कर रहे हैं, ये भी जो है आपके चित्त की, ये भी देवी है। और ये समझ के भी काम नहीं करना, ये भी आपका ही चित्त है। पर वो देवी नहीं है, वहां पे आपका फ्री विल जो है आता है। और सब कुछ फाइनली कहाँ जाना है? सब कुछ जो है आपका जल जाना है। ये वो, और जहां जल जाता है ना, जिस जगह पे जलते हो ना आप, जिस जगह पे पैदा होते हो, योनि भी देवी है। और जिस जगह पे जल रहे हो ना चिता, वो भी देवी है। उसके बाद चिति ही, चिति मतलब याद रह जाना। आप लोग कई बार कहीं किसी जगह जाते हो, आपको लगता है यार यहाँ मैं आई थी पहले। या आपका किसी के साथ अगर बहुत स्ट्रांग कनेक्शन हो रहा है, आपको लगता है यार ये तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। स्पेशली आजकल जिनकी राहु महादशा चल रही है, आप लोग सब किसी ना किसी रिलेशनशिप में होगे। अरे ये तो यार मुझे ऐसा समझता है कि पूछो मत। ये सब रिकलेक्शन जो होता है, ये भी कौन करता है? देवी करती है। ठीक है। सब कुछ कौन है? सब कुछ देवी। आगे, सर्व मंत्रमयी सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्य अभव्य, सदा गति है। सो सारे मंत्र, सारे मंत्र कौन है? देवी। मंत्रमयी मतलब सारे के सारे मंत्र हैं क्या? सारे के सारे मंत्र जो है देवी का ही स्वरूप है। उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ देवी है। क्योंकि मंत्र मतलब क्या? मंत्र की शक्ति होती है। अगर मंत्र के अंदर शक्ति नहीं होगी, तब तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और जहां भी शक्ति है, एनर्जी, वहां 100% देवी है। चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो आपका काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, जहां भी एनर्जी है वहां पे देवी है। यही इसमें दिया गया। और मंत्रों के अंदर शक्ति होती है। तो मंत्रमयी कौन है? देवी है। सत्ता, सत वाली, सात्विक गुणों वाली, उनको ये रजस तामस से कोई मतलब नहीं है। सात्विक गुणों वाली ये कौन है? देवी। सत्यानंद स्वरूपिणी, जो आपका असली स्वरूप होता है। असली स्वरूप क्या होता है सबका? आत्मा। आत्मा के भी बियॉन्ड हम लोग सब हैं क्या? आत्मा, फिर आत्मा का रियलाइजेशन होता है यार आत्मा परमात्मा तो सेम ही है। ये वाला जो फॉर्म होता है सत्यानंद स्वरूपिणी, वो कौन है? वो देवी है। जो आपका सबसे प्योरेस्ट बीइंग है ना, क्योंकि वो प्योरेस्ट बीइंग और कुछ नहीं है, परमात्मा का ही रूप है, वो देवी है। अनंता मतलब बहुत सारे टाइप्स की, बहुत सारे फॉर्म्स हैं उनके, और उनका कोई अंत ही नहीं होता है। पता ही नहीं चलता है कहाँ पे अंत हो रहा है, क्योंकि कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, सब जगह तो देवी है। सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके अंदर देवी नहीं है। सो देवी। अ, भाविनी, भाविनी मतलब जो उत्पन्न करती है। भाव, अगर भाव नहीं होगा, अगर मुझे ये लगेगा नहीं कि मुझे बच्चा पैदा करना है, तो मैं बच्चा पैदा ही नहीं करूंगी। अगर मुझे लगेगा ही नहीं कि मुझे शादी करनी है, तो बच्चे की फाउंडेशन भी नहीं बनेगा। अगर मुझे किसी के लिए, सो ये जो भाव भी जो उत्पन्न होते हैं, ये भाव देने वाली कौन होती है? देवी होती है। भाव्या, भाव्य मतलब जो भाव को जो है बढ़ाने वाली, और जो भावों को जो है जिसके ऊपर हमको भाव होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, भाव को बढ़ाने वाली, भाव को बढ़ाने वाली, आपको भक्ति देने वाली भी कौन है? देवी। आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे, आप जब पढ़ोगे सुक्त, तो उसमें आता है देवी सुक्तम में कि भक्ति रूपेण संस्थिता, हर जगह पे कौन है? तो देवी होती है। तो चाहे भक्ति हो, प्रीति हो, तृष्णा हो, ये सारे के सारे भाव कौन है? देवी। और आपको देवी की तरफ खींचने वाली भी कौन होती है? वो भी जो है देवी ही होती है। भव्य भव्य, भव्य, अभव्य, जो
आपको नहीं दिखा रहा, जो एकदम सिंपल है उसमें भी देवी है, मतलब जो साधु होते हैं, वैरागी होते हैं, उनके पास कुछ नहीं दिखाई देता है ना, तो वो अभव्य होता है, वो भी कौन है, देवी। वहां भी कोई और नहीं है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, वैरागी बन गया, छोटे से भले ही जंगल में रह रहा है, जहां रह रहा है वहां बहुत बड़ा वैभव नहीं दिखाई देगा, वो भी देवी। और जहां बहुत बड़ा, ऐसे भी साधु महात्मा होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े आश्रम होते हैं, जो जैगवार में घूम रहे हैं, लैंड रोवर में घूम रहे हैं, वहां भी कौन है, देवी, वो भी देवी। तो चाहे आपके पास कुछ नहीं है, वो भी देवी, आपके पास बहुत बड़ा बंगले है, आपके पास कई सारे बंगले हैं, वो भी देवी, सब कुछ देवी। सदा गति ही, जो आपको फाइनली लेकर जाती है सदगति, मतलब अपनी ओर, वो भी शक्ति कौन है, देवी। क्योंकि आपको अगर देवी की कृपा नहीं होगी, आप किसी तीर्थ नहीं पहुंच जाओगे, तीर्थ पहुंच के भी जो है आप लड़ाई करके वापस आ जाओगे, आपके आधे दर्शन होंगे, वरना आप कमरे में सोए रह जाओगे। ये सारी चीजें देने वाली कौन है, ये भी देवी, ये है ही देवी, मतलब देने वाली क्या है, ये है ही देवी। शांभवी, देव माता च चिंता, रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी। शांभवी मतलब जो शिव की प्रिया है, जो शिव जी के साथ रहती है, वो कौन है, वो देवी। देव माता, सारे देवताओं की माता कौन है, देवी। अगर देवता की माता है तो गुरुजी एक चीज बोलते थे, देवता मतलब देने वाला, अगर आप भी देने वाले हो तो आप सब जो है देवता कैटेगरी में आते हो, तो हम सबकी माता कौन है, देवी। सो देव माता भी देवी। चिंता, चिंता मतलब यहाँ पे ये वाला स्ट्रेस वाला, टेंशन वाला, ये वाला चिंता नहीं। ओके, चिंता मतलब जब आप चिंतन करते हो, जब आप सोचते हो, जो आपकी सोच है, सोच भी क्या है, देवी है। तो बी वेरी केयरफुल, आप लोग क्या सोचते हो, क्योंकि सोच की भी, जब हम बोलते हैं ना कि एवरीथिंग हैज एन एनर्जी, देवी मतलब क्या, शक्ति, देवी मतलब क्या, एनर्जी। तो आप जो सोच रहे हो, कई बार आप लोग सोचते हो, जो सोचता हूँ हो जाता हूँ, जो सोचता है हो जाता हूँ, गलत चीजें मत सोचो। और लोगों ने वेस्टर्न फिलोसफी में एंजल्स बना दिए, एंजल्स होते हैं भैया देवी है, आपकी जो सोच है, वो आपका पावर है, वो देवी है, एक पावर जो है जनरेट कर रही है। जिस दिन वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आप जो भी सोच रहे हो वो 100% हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो आप सोच भी रहे हो वो भी कौन है, वो भी देवी है, दैट ऑल्सो हैज एनर्जी। इन लेमैन टर्म उसमें भी एनर्जी होता है। दैट इज वाई बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट यू थिंक। रत्न प्रिया, जिसको बहुत सारे रत्न पसंद है, देवी को अलंकार बहुत पसंद होता है, देवी को श्रृंगार बहुत पसंद होता है। आप लोगों को अपने घर में भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये रिंग पहनते हो, अगर आप कोई भी अंगूठी पहनते हो, चेन पहनते हो, जो पूरा टाइम नहीं पहनो, देवी को पहना दो। जब जाना हो देवी को बोलो मैं देवी पहन के जाती हूँ। ऐसे करके अपनी देवियों को सजा सवार के रखना चाहिए। आप कभी धर्मशाला जाओ, मैक्लोडगंज में जहाँ दलाई लामा रहते हैं, वहां देवी देवताओं को सब बिंदी बिंदी सब लगाए हुआ होता है। और मैंने वो कॉपी करके फिर अपने भी घर में देवी माँ को, वो डायमंड वाली बिंदी नहीं आती है, चीप वाली, सस्ती वाली, महंगी नहीं, प्योर डायमंड नहीं है, बट वो सब लगा लगा के रखती हूँ। देवी को जो है अलंकार बहुत पसंद होता है, देवी बिना श्रृंगार के नहीं रहती है। सो देवी को रोज आप परफ्यूम लगाओ, देवी को या तो चंदन लगाओ, जो भी आपसे हो सकता है, आपको देवी को, अपनी देवी को सुंदर रखना है। इससे आपके घर में भी सुंदरता बनी रहेगी। देवी को श्रृंगार बहुत प्रिय है। और सारे रत्न जितना अच्छा से अच्छा प्योर गोल्ड पहनाओ देवी को। अगर आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो चेन है जो आप एक नहीं पहनते हो, वो चेन देवी को पहना दो। आपके पास चूड़ियां पड़ी हैं तीन चार, एक चूड़ी देवी को पहना दो, क्या फर्क पड़ता है, सारी तो आप नहीं पहनते हो। अगर आप घर में ही रखते हो तो उसको जो है देवी को पहना दो। सर्व विद्या, सारी विद्या कौन है, सारी विद्या देवी है। विद्या देने वाली भी देवी, विद्या है ही देवी। वो विद्या आपको समझ में ही तब आएगी जब देवी की कृपा होती है, क्योंकि विद्या ही देवी है। तो सारी की सारी विद्याएं कौन, देवी। दक्ष कन्या, दक्ष प्रजापति की बेटी कौन है, देवी। और दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपने ही पिता का यज्ञ विनाशिनी, विनाश करने वाली कौन थी, देवी। क्यों देवी थी, वहां पे क्यों विनाश कर दिया, क्योंकि देवी क्या है, सती, पत्नी व्रता। जब उनको लगा भैया मेरे पति की यहाँ पे ऐसी मेरे पति का यहाँ पे ऐसा मजाक उड़ा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यज्ञ का विनाश कर दिया। बट ये सब भी वो छोटी छोटी चीजें, उन्होंने विनाश किया क्योंकि उनको पार्वती बन के आना था। वो पार्वती बनकर नहीं आती तो बाकी की सारी चीजें नहीं होती। वो अपने पिता के यज्ञ में गई क्योंकि 10वां विद्या रूप बनना था। हमको लगता है कैकेयी ने ये किया, राम ने ये किया, शत्रुघ्न ने ये किया, बट द रियलिटी ये सारी सृष्टि चल रही है। आप लोग अपने अपने कर्म करने के लिए आए हो। उस रूप में देवी को ये काम करना था, अपने पिता का यज्ञ जो है उसका नाश करना था। तो दक्ष यज्ञ विनाशिनी भी कौन है, देवी। फिर भी आज भी दक्ष दक्ष प्रजापति देवी की पूजा करेंगे, और देवी उनको जो है, उनके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न है, चाहे जो भी हुआ हो। क्योंकि उनको पता है हम कर्म कर रहे हैं,
अपना काम करने के लिए, वरना सृष्टि नहीं चल सकती। अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कमंज कलमंजिर रंजिनी। इसमें क्या है? अपर्णा, कवर्णा। सो इसमें क्या करती है अपर्णा? मतलब जो पत्तों पे जी के रह सकती है, हाँ, पर वो भी खाना जो छोड़ दे। जब लोग बहुत तप करते हैं, जब उस जमाने में स्विगी जोमेटो तो होता नहीं था। अगर आप कहीं पे तप करने के लिए बैठे हो, वहां पे किचन नहीं है, और आप ऐसे कोई बगल में राशन की दुकान नहीं होती थी, तो जो लोग तप करने के लिए बैठते थे, दूर जाते थे, तो उन लोग को कितने साल तक जो है खाने पीने को कई बार जो है नहीं मिलता था। तो कुछ लोग पत्ते ले लेके, बहुत सारे साधु हैं, अगर आप आज भी जाओ माउंट आबू में जाओ जहाँ पे साधु होते हैं, कामाख्या में जाओ, या आप आज भी हिमालयस में जाओ, तो जो रियल जो साधु है जो बैठ के साधना कर रहे हैं, वो लोग पत्ते ले लेके, उनको पता चल जाता है कौन सा पत्ता खाने लायक है, कौन सा नहीं, और उसी से खाना बना लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है, देवी अपर्णा। अपर्णा मतलब जिन्होंने तप करते वक्त पत्ते भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाया, पूरी तरह से निराहार। ठीक है, ये कौन है? देवी। और आजकल मॉडर्न वर्जन क्या है पत्ते नहीं खाने, पत्ते खाने का? हम लोग जो फास्ट करते हैं कि हम लोग अन्न नहीं खा रहे। हर टाइम का अलग अलग है, देश काल पात्र देखकर जो आपसे धारण हो वही आपको करना चाहिए। अवर्णा अनेक वर्णा। अनेक वर्णा मतलब जिसके अलग अलग रंग है। सो देवी काली रूप में क्या है? सांवले रंग की हो जाती है। देवी जब कमला बनती है तो गोरी हो जाती है। देवी जब तारा बनती है तो मैंने बोला पिंक कलर की हो जाती है। देवी जब मातंगी बनती है तो ग्रीनिश कलर की हो जाती है। तो हर अलग अलग कलर की जो है वो देवी है। इसीलिए आप लोग ये जो काला गोरा करते हो ना, मतलब बच्चों को भी बोलते तो ये काली है, ये गोरी है, ये सब मत बोला करो। वो काली बच्ची भी देवी है, गोरी बच्ची भी देवी है। ठीक है, हर कलर में, चाहे कोई भी कलर की औरत हो, उसके अंदर क्या है? देवी है। कोई भी कलर का आदमी भी हो, उसके अंदर भी देवी है। पाटला, अपर्णा अनेक वर्ण, पाटला पाटलावती। जिसको लाल रंग पसंद है, जो लाल रंग की होती है, वो भी कौन है? देवी है। और जो लाल रंग के फूल पसंद करती है, लाल रंग के फूल पहनती है। मैंने हमेशा बोला कि देवी को शू फ्लावर जो होता है, हिबिस्कस फ्लावर जो होता है लाल रंग का, वो देवी को बहुत पसंद है। देवी को लाल गुलाब बहुत पसंद है। देवी को लाल रंग के जो फूल होते हैं वो जनरली बहुत पसंद होता है। मातंगी माँ के लिए वो ब्लू कलर का एस्टर हम लोग चढ़ाते हैं, बट अलग अलग होता है। लाल रंग का कोई भी फूल अगर आप देवी को चढ़ा तो उससे जो है देवी प्रसन्न होती है, और लाल रंग का फूल पहनती है। इसीलिए पुष्प चढ़ाने की भी विधि होती है। पुष्प भी क्या है? देवी का श्रृंगार। ये सब जब आप चढ़ाते हो, प्लस पुष्प से फ्रेग्रेंस आता है, जब ये सब आप लोग चढ़ाते हो तो देवी क्या होती है? देवी जो है प्रसन्न होती है। उसके बाद क्या है? पट्टांबर परिधान। एकदम सुंदर सुंदर सिल्क के कपड़े, नॉर्मल कपड़े नहीं पहनती है। अब देवी है, पूरी की पूरी सृष्टि देवी माँ की है, बहुत ही अमीर है, हमको देने वाली देवी है। देवी भैया नॉर्मल कपड़े नहीं पहनती है, वो कॉटन वॉटन नहीं पहनती है, फटे कटे कपड़े देवी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। देवी क्या पहनती है? सिल्क के कपड़े जो है पहनती है। तो जब आप लोग देवी को कपड़े तो नहीं पहना रहे हो, अगर मूर्ति है या फोटो है, तो आप लोग जब देवी को जब बिठाते हो, जो आसन लगाते हो अपने मंदिर में, उसको वो अच्छा खासा, जैसे नहीं मिलता सीक्विन लगा हुआ या लेस लगा हुआ या वेलवेट का, अगर सम विंटर है, ऐसे कर करके आप लोग अच्छा सा जो है कम से कम आसन लगाया करिए। आपका आसन जो देवी का है, अगर वो कटा फटा बिछा होगा तो देवी वहां पे नहीं बैठने वाली है। ठीक है, देवी बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। तो अगर कपड़े तो हम लोग ऐसे साड़ी वाड़ी तो पहना नहीं रहे देवी को, बिकॉज घर की मूर्तियां छोटी होती है। तो जो आसन जिस पे हम लोग मंदिर में जो है बिछाते हैं, वो हमेशा सुंदर सा होना चाहिए। लाल रंग का हो, अगर आप शाक्त उपासक हो तो लाल रंग का आसन अगर होता है तो डेफिनेटली देवी के लिए अच्छा होता है। येलो कलर भी जो है देवी के लिए अच्छा है। उसके ऊपर कुछ लेस लगाओ, उसके ऊपर कुछ सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी हो तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। और वेलवेट का हो, सिल्क का हो, तो ये सब कपड़े जो है देवी को पसंद आते हैं। देवी कॉटन वॉटन ये देवी का फेवरेट नहीं है, बट ऑफकोर्स गर्मी में आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है? अम, झनझन करने वाला पायल। पायल पहनने वाली कौन होती है? देवी होती है। मैंने आप लोग को बता भी है, बगला पीठ पे अगर आप रात को 11 बजे के करीब रुक जाओ, 11 से 11:30 के बीच में, और जहाँ पे वो काली माँ वाला जो एरिया है, वहां पे अगर आप लोग जाओ 11 से 11:30 के बीच में, आप लोगों को पायल बजने की आवाज आएगी ही आएगी। ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, ये कई लोगों का जो एक्सपीरियंस है। रात को वहां पे देवी जो है चलती है। देवी जब चलेगी, देवी ऑफकोर्स पायल पहन के चलती है, तो ये साउंड जो है आपको सुनाई देता है बगला पीठ पे 11 से 11:30 के बीच में।
उसके बाद अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। अमेय विक्रमा मतलब जिसके, विक्रम मतलब स्ट्रेंथ, ब्रवाडो। हाँ, जिसके विक्रम को आप लोग जो है मेजर ही नहीं कर सकते हो, जिसको आप लोग नाप ही नहीं सकते हो, वो कौन है? अमेय विक्रम। ये कौन है? देवी दुर्गा। दुर्गा देवी तो नेचुरली इतने सारे जाके असुरों को मार के आ गए, तो वो कहाँ से कोई नॉर्मल होगी? उनके अंदर कितनी जो है ताकत होगी, और कितनी जो है मतलब कितना ब्रेव होंगी वो। सो ये कौन है? देवी दुर्गा, अमेय विक्रम। क्रूरा, क्रूरा मतलब एकदम क्रूर, फियर्स। एक मेरे को याद आता है बचपन में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला, यार इसको ना थोड़ा स्ट्रांग मत बनाना, तू ना बहुत स्ट्रांग है, अपनी बेटी को ना थोड़ा सॉफ्ट रखना, लड़कियों जैसा फेमिनिन। देवी क्या है? देवी है क्रूरा। जहां पे जो सिचुएशन आए उस हिसाब से आपको जो है बिहेव करना है। अगर आपको लग रहा है सामने वाला आपको मारने के लिए आ रहा है, चाकू उठा लो, देर इज नथिंग रॉन्ग। असुरों के लिए देवी एकदम क्रूर है, और भक्तों के लिए क्या है? एकदम ज्यादा जो है, जितना प्यार हो सकता है उतना प्यार देवी जो है करती है। सो क्रूरा, क्रूर कौन है? देवी कौन है? क्रूर है। बट किसके लिए? जो असुर हैं, जो गलत काम करते हैं, उन लोगों के लिए। और ये अगर देवी के अंदर होना चाहिए तो ये हर स्त्री के अंदर भी होने चाहिए ये गुण, ये हर पुरुष के अंदर भी होना चाहिए। डू नॉट बिकम अ डोर मैट। कोई आके आपको रौंद जाए, कोई आपके आपको प्रताड़ित किए जा रहा है, परेशान किए जा रहा है, आप चुपचाप बैठे हुए, ये कोई जीना नहीं होता है। इसका मतलब आपके ऊपर देवी की कृपा है ही नहीं, आपके अंदर देवी गुण जो है उत्पन्न ही नहीं हुए। ठीक है। सो देवी क्या है? क्रूरा। सुंदरी, सुंदरी मतलब बहुत ही सुंदर। सुंदर तो सबको ही पता है, देवी की तो कोई भी फोटो देख लो सुंदर तो होती है। सुंदर बोलने, सुंदर का तो डिस्क्रिप्शन मुझे देने की जरूरत नहीं। सुर सुंदरी मतलब जितने देवता है उसमें भी सबसे सुंदर कौन है? देवी। नेचुरली ऑलवेज लेडीज फर्स्ट, औरतें हमेशा सुंदर होती है, और सुंदरता देखने वाले की नजर में होता है। वन दुर्गा, वन दुर्गा मतलब वन मतलब फॉरेस्ट, जंगल में जो रहती है वो कौन है? देवी दुर्गा। हाँ, जंगल की जो देवी होती है, जंगल जिनके कंट्रोल में होता है, वो है देवी दुर्गा। जंगल हमारा जो एक वो होता है ऑफ कोर्स फॉरेस्ट, एक होता है कॉन्क्रीट जंगल। कॉन्क्रीट जंगल मतलब जहाँ हम रहते हैं, ये बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, एक मेज है, सबके सब घूम रहे हैं। जंगल में भी क्या करते हैं जानवर? जाते हैं, रोज सुबह उठते हैं, खाना ढूंढते हैं, खाना लेकर आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। बाकी जो भी करते हैं जो जानवर करते हैं। हम लोग जो बड़ा बिल्डिंग में रह रहे हैं, हमको लगता है हम बड़े सिविलाइज्ड हैं। हम भी क्या करें? रोज सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाना खाते हैं, फिर वही काम करते हैं जो जानवर करते हैं, सो जाते हैं। देर इज नो डिफरेंस। सो ये भी जंगल है, वो भी जंगल है। जंगल मतलब जहां भी सिविलाइजेशन है, या इन मॉडर्न वर्ड जहाँ नॉन सिविलाइजेशन भी है, जहाँ आपको सो कॉल्ड सूट बूट में नहीं दिख रहे हैं, वो भी जंगल है। जहाँ आप रह रहे हो वो भी जंगल है। एक मिनट। सो जंगल की देवी कौन है? वन दुर्गा। मातंगी मातंगी मतलब, मातंगी मतंग मणि पूजिता, मतंग मणि, मतंग ऋषि थे। मतंग मुनि थे, मतंग ऋषि, मतंग ऋषि ने जिनकी पूजा की थी वो थी मातंगी। मातंगी का मतलब बहुत सारा होता है। मातंगी मतलब हाईएस्ट डिग्री, जो सारा मेटर्नल इंस्टिंक्ट जिनके अंदर होता है वो मातंगी। मातंगी मतलब आर्ट की देवी, दाम्पत्य सुख की जीवी देवी। अगर दाम्पत्य सुख नहीं होगा, अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं होंगे तो बच्चा नहीं हो सकता है। सो मदरली जो मेटर्नल जो इंस्टिंक्ट होता है वो कौन है? वो देवी मातंगी, वो क्या है? माँ दुर्गा। अगर मेटर्नल इंस्टिंक्ट नहीं होता तो कोई औरत जो है बच्चा पैदा ही नहीं करती, बच्चा पेट में आता खत्म कर देती। तो ये देवी जो सृष्टि चलाती है, जो औरतों के अंदर और आदमियों के अंदर भी ये इंस्टिंक्ट पैदा करती है, वो कौन है? देवी मातंगी, वही कौन है? माँ दुर्गा। ब्राह्मी, माहेश्वरी, चैन्द्री, कौमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही, लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। ब्राह्मी मतलब ब्रह्मा जी के साथ रहने वाली माता सरस्वती, महासरस्वती। माहेश्वरी मतलब शिव जी के साथ रहने वाली माता पार्वती या महाकाली। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप में जब आप इनकी पूजा करते हो तो महाकाली जो है शिव के साथ रहती है। और जो ऐन्द्री, इंद्र के साथ जो रहती है, शची, वो कौन है? दुर्गा देवी। कुमारी, जो कार्तिकेय के साथ रहती है, वो कौन है? कौमारी। ये कौन है? ये हम किसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं? मातृकाओं का।
जो आपकी सप्त मातृका अष्ट मातृकाएं हुई है उनका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन चल रहा है। ब्राह्मी, माहेश्वरी, चैन्द्री, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, ये सब कौन है? ये मातृकाएं हैं। तो हम उनकी बात करें कि जब मातृका रूप में हम देवी की पूजा करते हैं तो जो महासरस्वती है वो देवी, जो महाकाली है ये देवी का रूप हो जाता है, जो इंद्र के साथ है ऐन्द्री वो देवी हो जाती, जो कार्तिकेय के साथ है शिव जी के बेटे मतलब शिव जी की बीवी भी देवी, वो भी मातृका आती है, और जो शिव जी के बेटे की वाइफ है शिव जी की बहू वो भी मातृका है, क्योंकि नेचुरली जैसा जिसका लाइकियत होगा वही उस फैमिली में जाएगा ना। सो जो कार्तिकेय की जो बीवी है कार्तिकेय के साथ रहती कार्तिकेय की अर्धांगिनी वो है कौमारी। कौमारी मतलब जो वर्जिन है, जिसको कभी किसी पुरुष ने नहीं छुआ है। और उसका मतलब होता है जो मन से एकदम वर्जिन, मतलब ये नहीं होता कि फिजिकली आप जो है अपने आप को कंट्रोल करिए, फिजिकल कंट्रोल बहुत इजी होता है। जो मन से कंटिन्यूअसली भगवान में रत है, जिसको बिल्कुल, जिसके अंदर बिल्कुल काम वासना नहीं है, वो जो है कौमारी होती है। छोटी बच्चियों के अंदर ये सब फीलिंग्स नहीं आती है, जब तक 11-12 साल की नहीं होगी कोई छोटी बच्ची को ये सब समझ में ही नहीं आता है, वो कौमारी होता है। उसके बाद वैष्णवी, वैष्णवी मतलब जो विष्णु की शक्ति है, महालक्ष्मी, ये कौन है? वैष्णवी। उसके बाद चामुंडा, चामुंडा मतलब एकदम फेरोशियस, एकदम अग्रेसिव, एकदम क्रूर। एंड वाराह, देवता के साथ रहने वाली, जो उनकी जो पत्नी है, उनकी जो अर्धांगिनी है वाराही, ये भी कौन है? ये मातृकाओं में आती है वाराही देवी। किसी किसी को बहुत इंटरेस्ट है, कभी मैं आगे जो है वाराही देवी के बारे में बोलूंगी। वाराही साधना आप लोगों को बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अपने घर में वाराही यंत्र रखने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों ने वाराही साधना नहीं की है, ये मैं आपको प्रिकॉशन बता देती हूँ। वाराही देवी की मूर्ति आप अपने घर में नहीं रखेंगे, वरना आपका सत्यानाश हो जाएगा, ये भी मैं आप लोग को वार्निंग दे रही हूँ। ना आप लोगों ने साधनाएं की, ना आप लोगों ने जो है प्रॉपरली बैठ के कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया, वाराही देवी आपका भला करने की बजाय आपका जो है सत्यानाश कर देगी। और दिमाग नहीं चलता है। मुझे याद है एक बार मैं बनारस में गई थी, मेरे साथ कुछ लोग थे, मैंने सबको बोला आप लोग नारियल जो है चढ़ाओ वाराही मंदिर में, इसको वापस नहीं लेकर आओगे। हाँ, क्योंकि आप मना रहे थे कि हमारा जो भी नेगेटिविटी है वो सब निकल जाए, जो भी आपके ऊपर बात है। और वो एक लड़की आती बड़ा खुशी खुशी नारियल लेकर आ रही है बाहर, और मेरे को दे रही है प्रसाद। मेरे मन में आया अब इसका गया, अब इसका, इसको कोई नहीं बचा सकता, इसको कोई मंत्र जप नहीं बचा सकता। कई बार केसेस आते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है, मुझे पता है भैया मंत्र जप से हो सकता है, पर मुझे पता है ये पर्सन मंत्र जप करेगा ही नहीं, बिकॉज इसका इतने जन्मों का पाप है, आप कुछ कर ही नहीं सकते उन लोगों का। 3-3 जनरेशन, 4-4 जनरेशन आपकी सफर कर रही है ना, आपके माँ बाप उठ पाए कभी लाइफ में, ना आप उठ पा रहे हो। क्यों नहीं उठ पा रहे हो? और आपको अगर कोई बोल दे कि भैया 1 साल ये साधना करो, 2 साल ये साधना करो, बैठ के हर ग्रुप साधना में, आप आओगे ही नहीं, आपके उतने पुण्य बने ही नहीं। और वो डेफिनेटली जो होना था वो तो हो ही गया। सो वाराही जब आप लोग जाते हो, वाराही की पूजा करते हो, तो भैया सोच समझ के करो। और कोई भी ढंग का गुरु होगा आपको वाराही साधना देगा ही नहीं। ढंग का गुरु कभी आपको कोई भी साधना जो है इनिशियल 5-6 ईयर्स में देने वाला नहीं है। 6 साल तक जब आप सेवा करोगे तब उनको लगेगा चलो यार, लोग हनुमान जी की साधना नहीं कर पाते हैं, उसमें उतना गुस्सा आने लगता है। मंगल की साधना करने में गुस्सा आने लगता है, लीन में कितने लोगों को गुस्सा आने, क्या बैठ के वाराही साधना करेंगे? जितना इनका भला नहीं होगा उस तरह तो इनका सत्यानाश हो जाएगा। पर वाराही जो ये मातृकाओं में आती है, ये भी देवी, ये मातृकाओं का नाम है। उसके बाद महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मतलब, महालक्ष्मी तो आप लोग को सबको पता है, महालक्ष्मी तो सबकी फेवरेट होती है। नेचुरली मेरी भी फेवरेट है, कमला मेरी फेवरेट है। और उसके बाद पुरुष आकृति ही, प्रकृति होता है, पुरुष होता है। तो पुरुष के साथ अगर प्रकृति मिलती है तभी जो है सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो पुरुष आकृति जो पुरुष भी है वो प्रकृति के साथ जब जुड़ता है तब वो क्या हो जाता है? देवी। देवी की वजह से ही होता है, वो भी देवी है। विमलोत्कर्षिणी, ज्ञाना क्रिया नित्य च बुद्धिदा, बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना। विमलोत्कर्षिणी मतलब, जो विमल मतलब एकदम क्लीन, एकदम प्योर, जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, वो कौन होती है? देवी। देवी क्या है? एकदम उनके ऊपर कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कुछ नहीं है, एकदम क्लीन। और आकर्षण करने वाली, आकर्षण की शक्ति किसके अंदर होती है? देवी। और ये अपनी तरफ अच्छी चीजों को ही अट्रैक्ट करती है, गंदी चीजों को देवी जो है कभी भी नहीं अट्रैक्ट करती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर आपका मन, एक गुरुजी ने मुझे चीज सिखाई थी जाननी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मन का निर्मल होना। अगर आपके मन के अंदर 1000 तरह की गंदियां भरी हुई हैं, आप पूजा करते रहो, आप हट जाओगे इस मार्ग से, आप कभी इस मार्ग पे रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि देवी आपको अपने पास रखेगी ही नहीं। जो सही गुरु होते थे, सही गुरु मिल जाए, सही गुरु के साथ आप रह रह जाओ,
देवी की कृपा होती है। आप इधर उधर जो है भागते रहोगे, गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते रहोगे, गलत टीम को जो है स्ट्रॉन्ग करते रहोगे, असुर जो है बन जाओगे। क्योंकि देवी सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरे लोगों को, जिनका मन साफ है, जो बाहर से सुंदर दिख रहे हैं वो नहीं, जिनका मन साफ है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने पास जो है आकर्षित करती है। ज्ञाना मतलब नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान क्या है? देवी। क्रिया, क्रिया मतलब आप जो भी कर्म करते हो, जो भी एक्शन आप करते हो, क्योंकि एक्शन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, एनर्जी क्या है? देवी। उसके बाद नित्या, जो हमेशा से थी। हम लोग बोलते हैं ना सनातन धर्म, कभी सनातन धर्म की तो कोई शुरुआत ही नहीं है। हमारा तो पैदा होने के बाद ना बैप्टिज्म होता है, ना सर्कमसिजन होता है, ना कुछ होता है। हम तो सारे पैदा होते ही जो है सनातन ही है। तो जो सनातन है, जो हमेशा से है, उसको बोलते हैं नित्या। वो क्या है? देवी। बुद्धिदा, सद्बुद्धि देने वाली। जब तक आपकी बुद्धि सही नहीं होती है, आप गलत कामों में लगे रहोगे, गलत लोगों के संग रहे रहोगे, गलत चीजें सोचते रहोगे। तो बुद्धि देने वाली कौन है? देवी। बहुला मतलब कुछ खत्म ही ना हो, हमेशा। आपके घर में ना अन्न की कमी है, आपके घर में ना पैसे की कमी है, आपके घर में ना कपड़ों की कमी है। ये कौन है? ये देवी। और उसके बाद बहुल प्रेमा, देवी को पसंद भी बहुत कुछ है। कई बार क्या होता है, खाना, आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो किसी किसी के घर में अगर आप जाओगे तो खाना हमेशा कम पड़ जाता है। इतना इतना रखेंगे, ये होता है। अगर इतना इतना आपके घर में रह गया ना, एक चीज समझ जाना, आपके घर में कभी बढ़ोतरी नहीं होगी। और कुछ कुछ लोग होते हैं, घर में गेस्ट आ रहा है ना, 6-7 डिशेस जो है बना के रख देंगे, और भरपूर बना के रखेंगे, बच जाएगा अगले दिन, और क्या होगा, खा लेंगे फिर से। इस घर में जो है हमेशा समृद्धि रहती है। देवी को क्या चाहिए? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग पता नहीं अपने घर में क्या करते हो, पर जब गुरुजी जाते थे किसी के घर में तो बहुत सारे डिशेस रखते थे, राइट? अगर आप पैसा सम्मान दोगे, क्योंकि गुरुजी आए, तो जब गुरुजी को, और खाने वाले क्या है, गुरुजी मुश्किल से थोड़ा सा मिठाई चखेंगे, पूरा तो खाएंगे नहीं। बट जब आप इतनी चीजें रखते हो, तो इसका मतलब आप उनको जो है इज्जत दे रहे हो। तो जब देवी को भी, मैंने बोला ना पिछली बार, जब आप लोग भोग चढ़ाते हो, सुंदर सुंदर बर्तन में चढ़ाओ, अच्छा अच्छा चढ़ाओ, अलग अलग वैरायटी जो है दो। क्योंकि देवी खाएगी तो कुछ नहीं, वो तो सूक्ष्म फॉर्म लेने वाली है, जाने वाला आप ही के पेट में। बट देवी को सब कुछ भरपूर जो है अच्छा लगता है। छोटा छोटा चीज जो है, देवी के साथ कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दान में, देवी की पूजा में कंजूसी नहीं करना चाहिए। जो परफ्यूम आप लगा रहे हो वही परफ्यूम लगाओ, जो ज्वेलरी आप पहनते हो वही ज्वेलरी पहनाओ, अच्छी चीजें जो है देवी के लिए रखो। उसके बाद बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहन। सारे वाहनों का भी वाहन करने वाली कौन होती है? देवी। सो एक तो इसमें आता है वाहन, मतलब सारे जो देवताओं के वाहन होते हैं उसमें भी देवी होती है, बिकॉज नेचुरली बिना शक्ति के वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके अलावा हम सबका जो वाहन करने वाली, मतलब आज हम लोग इस प्लेनेट पे हैं, कल हम लोग दूसरी जगह जाएंगे, तो कोई तो एक चीज होती होगी ना जो हम लोगों को खींचती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब होता है कन्वेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बीइंग कन्वेड। ये काम कौन है? ये कौन है? देवी। ये काम कौन करती है? देवी। निशुंभ, शुंभ, हननी। निशुंभ को मारने वाली, निशुंभ और शुंभ दोनों को मारने वाली कौन है? देवी। महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का किसने जो है मर्दन किया? देवी ने। मधु कैटभ हंत्री, मधु को भी मारने वाली देवी, कैटभ को भी मारने वाली देवी। चंड मुंड विनाशिनी, चंड और मुंड दोनों का नाश करने वाली कौन है? देवी। सर्वासुर विनाशा, कौन है ये? सर्वासुर विनाशिनी मतलब जितने असुर हैं सबको खत्म करने वाली कौन है? देवी। सारे असुरों का नाश करती है देवी। और सारे असुर, मैंने आपको पहले भी बोला है, असुर बाहर नहीं, असुर हम सबके अंदर है। ये जो मधु, कैटभ, महिषासुर, ये सारे के अंदर, हमारे अंदर है। रक्त बीज हमारे अंदर है। ये सारी चीजें हमारे अंदर होती, इन सबका नाश करने वाली कौन है? देवी। सर्व दानव घातिनी, जितने दानव है, एक होता है असुर, वो हम सबके अंदर होता है। एक होता है दानव, डेमन, इविल फोर्सेस, शैतान, राइट? ये भी, ये सब का भी खत्म करने वाली कौन होती है? देवी। एक कल मैं एग्जांपल दे रही थी किसी को, इविल फोर्सेस, इल्यूमिनाटी, पिछली बार मैंने आप लोग को बताया था। एक आजकल एक बहुत पॉपुलर गाना हुआ है, जो लोग इंस्टाग्राम जानते हैं, जो इंग्लिश गाने सुनते हैं, उनको पता होगा, बहुत पॉपुलर गाना आजकल हुआ है, एंग्जाइटी। किसी ने देखा होगा, सारे रील्स आजकल उसी पे बन रहे हैं, एंग्जाइटी पे। अब वो क्या हुआ, उस दिन मैं भी घर में बैठी थी, और उसमें भी घर में बैठी थी, वो उसका जो ट्यून है वो एक पुराने गाने का कॉपी है, तो नेचुरली वो ट्यून की वजह से वो
आप कनेक्ट करते हो उस गाने के साथ। और मैं भी बैठे बैठे जो है एंग्जाइटी, फिर मैंने सोचा यार ये मैं क्या गा रही हूँ। ये इसी तरह से असुर लोग जो है, इसी तरह से शैतानी ताकतें जो है आपके ऊपर कंट्रोल करती हैं। मैंने आपको क्या बोला, जो आप बोलते हो वो मंत्र होता है। आप क्या कर रहे हो, आप कंटिन्यूअसली वो गाना जो है इंस्टाग्राम पे सुने जा रहे हो, एंग्जाइटी एंग्जाइटी, आप बोले जा रहे हो, गाए जा रहे हो, एंग्जाइटी एंग्जाइटी। हर वर्ड का एक वाइब्रेशन होता है जो आपके अराउंड जो है क्रिएट हो रहा है। ये गाना इतना पॉपुलर हो गया और लोग इसको सुनते जा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या घूमते जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, कोई गाना अगर बहुत बार आप सुनो तो आपके दिमाग में घूमते जाता है। तो आपने क्या कर दिया, अपने आप को एंग्जाइटी का पुतला बना डाला। आपके आसपास एंग्जाइटी, आपके अंदर एंग्जाइटी, आपके दिमाग में एंग्जाइटी। और जब एंग्जाइटी होगा तो आदमी क्या करेगा, गलत चीजें करेगा। फिर वो शॉर्टकट्स ढूंढेगा, फिर वो पैसा कमाने के शॉर्टकट ढूंढेगा, फिर वो अगर उसको तकलीफ हो रही है उसके शॉर्टकट ढूंढेगा, ऐसे कर करके जो है वो शॉर्टकट ढूंढेगा। फिर आपका क्या हो जाता है, आपके कई जन्म तो है वेस्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें भी, ये जो ये इविल फोर्सेस होते हैं ना, दानव होते हैं ना, इनको भी खत्म करने वाली कौन होती है, देवी। इसीलिए साधना करनी चाहिए, इसीलिए बी वेरी केयरफुल। आपकी बुद्धि, इसीलिए देवी बुद्धि रहती है कि भैया ये चीज मत यूज करो। वो गाना मैं बिल्कुल, मतलब मैं यूज ही ना करूँ कभी भी। नॉर्मली ट्रेंडिंग सॉन्ग होता है, मैं भी कभी नहीं यूज करूँ। बी वेरी केयरफुल, आप गाने में सुन क्या रहे हो। गाना, वो एक और गाना आया था बीच में, उसका टाइटल ही अनहोली है। गाना ही इतना गंदा है, इतनी गंदगी है गाने के अंदर, और उसके बाद टाइटल अनहोली। आप दिन रात ये जो है, और उसके बाद वो सिंगर का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा पूरा का पूरा। पहले कैसा था, बाद में बैठ के वो डेविल का हॉर्न्स पहन रहा है, ये पहन रहा है, बिकॉज पूरी तरह से उसके ऊपर इन सब फोर्सेस ने जो है कैप्चर कर लिया। और आप ऐसा ना बनो। फिर उस दिन मैं कहीं गई थी और मेरे को उन लोगों ने बोला, हम लोगों ने बहुत जो रिसर्च की है, तो हमने सुना देवताओं के अलग अलग तेल होते हैं। हनुमान जी को अलग तेल लगता है, शिव जी को अलग तेल चढ़ता है, लक्ष्मी माँ को अलग तेल चढ़ता है। मैंने बोला कौन से शास्त्र में लिखा है ये अलग अलग तेल होता है। क्योंकि उन लोगों को तो बिजनेस करना था, उन्होंने सोचा एसेंशियली ऑयल्स तो बहुत है मार्केट में, हम क्या करते हैं, हम भगवान के नाम से जो है तेल बेचना शुरू कर देते हैं। बिकॉज इंडियन पब्लिक है, इंडियन पब्लिक तो भैया हनुमान जी, लोगों को लगता है शॉर्टकट है, हम कोई तेल जला देंगे, अगरबत्ती जला देंगे, मिठाई जला देंगे, हमारा काम हो जाएगा। और ऐसी लोगों की मेंटालिटी है, इसलिए लोग आप लोगों से पैसा कमा रहे हो, ये भी सच्चाई है। मैं कंपनीज को नहीं ब्लेम करूंगी, उनके जो कंज्यूमर्स है ना, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुमको क्या बेचा जा रहा है और तुम वो खरीद क्यों रहे हो। तो क्या हुआ, तो वो और पूरी वो प्रोडक्ट लाइन है और मेरे सामने लाके दिखा दी उन लोगों ने कि मैम हम ये कर रहे हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट। मैंने बोला देखो यार, बिजनेस तो तुम्हारा है, दैट इज योर कंप्लीटली योर योर, एंड आई एम नॉट जस्ट एन एस्ट्रोलॉजर। मैं तो यार साधिका हूँ, उतने सालों से साधक कर, मतलब मेरे को किसी शास्त्र में दिखा दो कि हनुमान जी का जो है ये वाला तेल होता है और शिव जी का ये तेल होता है, व्हाट आर यू सेलिंग। मैंने बोला आप, एसेंशियल ऑयल होता है, इस फूल का ये जो है प्रभाव होता है आयुर्वेद के हिसाब से, इस फ्लावर का ये होता है, इस हर्ब का ये होता है, आप एंग्जाइटी मेडिसिन बना दो, आप कॉन्फिडेंस मेडिसिन बना दो, वो सब मुझे समझ में आता है। भगवान लोगों को क्यों उसमें लेकर आ रहे हो? अब क्या होगा, बट दे आर सीइंग व्हाट, कि इतना लोग खरीद रहे हैं। और लोग खरीद रहे हैं क्या है, मैं अगर अभी इंस्टाग्राम पे मैं ये डाल दूं कि भैया अभी 29 मार्च आ रहा है, बहुत मेजर ट्रांजिट आ रहा है, आप लोग वो देखना वीडियोस। बट मैं अगर ये बोल दूं कि भैया ये वाली जो है रेमेडी है, आप मेरे को 20,000 रुपये दे दो, आपका बिजनेस जो है कल का कल जो है चलने लगेगा, पब्लिक आके एक्चुअली दे देगी। ये सच्चाई है। सबको शॉर्टकट चाहिए। और मैं आपको बता दें, कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। अगर कोई भी आपको बोल रहा है ये क्रिया करा लो सब कुछ हो जाएगा, नहीं। वो क्रिया मल्टीपल टाइम्स करानी पड़ती है। जब आप घर में झाड़ू मारते हो, आप रोज झाड़ू मारते हो, आप नहाते हो रोज नहाते हो, आप रोज कपड़े धोते हो, वैसा ही इन सब चीजों के साथ भी होता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर होता है, रेगुलरली जाके कुंडली दिखानी होती है, रेगुलरली जाके पूछना होता है ये वाला मुहूर्त है, अब मैं क्या करूं, तब जाके जो है चीजें होती है, वरना बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। और इन लोगों ने पूरी लाइन बना दी। अब क्या होता है, अब उस वेबसाइट का जो रीच है या अमेजन का जो रीच है, उससे तो मैं नहीं compete कर सकती ना। अब ये बड़े बड़े जो फेमस फेमस जो वेबसाइट्स होते हैं, बिकॉज नेचुरली उनको पैसा कमाना है, पैसा मतलब शैतान का पावर। शैतान का पावर ही यही है, आपके दिमाग में पैसे की लालच आ जाए, डेविल इज वेरी हैप्पी। फिर वो अपना इन्फ्लुएंस जो है आपके ऊपर करने लगेगा। फिर ये लोग गलत तेल बेचने लगेंगे, गलत मूर्तियां बेचने लगेंगे, और लोग खरीदेंगे। वाराही की मूर्ति खरीद रहे हैं, वाराही की मूर्ति अमेजन पे बिक रही है, क्यों भैया क्यों खरीद रहे हो। मेरे को बोलते कुबेर और लक्ष्मी एक लेवल पे कर दे। मैंने बोला कहाँ से कुबेर और लक्ष्मी का आप एक लेवल पे कर दो। लक्ष्मी माँ के कैशियर है कुबेर, कुबेर इज अ यक्ष, इज नॉट इवन इन द देवता कैटेगरी। लक्ष्मी माँ क्या है, देवी, जगत जननी। कहाँ से इन दोनों को एक लेवल पे कर दिया आप लोगों ने। बिल्कुल। और लोग ये सब खरीदते जाते हैं, उनको लगता है अरे कुबेर रख देंगे ना पैसा आ जाएगा, अरे वाराही रख देंगे ना मेरा सारा नेगेटिविटी हट जाएगा। वो नेगेटिविटी हटने के बजाय, वो पैसा आने के बजाय, आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है 100% होगा। आप जिंदगी भर के लिए जाके अमेजन से, मिंत्रा से यही मूर्तियां खरीदते रहो, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते रहो, आप फंस जाओगे इस लूप में।
पिछली बार था ना, मैंने बोला एक लूप में इंसान जो है फंस जाता है, वो जो है हो जाता है। पर ठीक है चलो। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज इविल फोर्सेस। ये जो डेविल के जो फोर्सेस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप लोगों को जो है बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। और इनको भी खत्म कौन करती है? देवी। उसके बाद सर्वशास्त्रमयी, सारे जो शास्त्र हैं वो कौन है? देवी। क्योंकि क्या है, ज्ञान कौन है? देवी। शास्त्र पढ़ने की शक्ति देने वाली कौन है? शास्त्रों के अंदर हर वर्ड का, मैंने बोला हर वर्ड का एक एनर्जी होता है, वो कौन है? देवी। तो सारे के सारे शास्त्र कौन है? देवी। और सत्या, जो हमेशा सत्य बोलती है, सत्यवान के साथ रहती है, गलत काम करने वालों के साथ, फ्रॉड करने वालों के साथ देवी कभी नहीं रहती है। थोड़े दिन के लिए फेम मिल जाएगा, थोड़े दिन के लिए प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी, बाद में ऐसा नाश होगा कि पूछो मत। कुंडली में आप हर जन्म में कालसर्प लेकर आओगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कालसर्प लेकर आओगे, क्योंकि ये श्रापित कुंडली आती है। बी वेरी केयरफुल। देवी सिर्फ और सिर्फ सच्चे लोगों के साथ ही रहती है, गलत काम में देवी को कोई इंटरेस्ट नहीं, देवी वहां से उठ के चली जाती है। और सर्वशास्त्र धारिणी, ऐसा सर्वशस्त्र धारिणी, सर्वास अस्त्र धारिणी, ओके, सर्वास्त्र धारिणी धारिणी, सारे के सारे अस्त्र धारण करने में, ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो देवी ने धारण नहीं किया है। चाहे वो धनुष बाण हो, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो शूल हो, चाहे गदा हो, चाहे जो हो, देवी सारे के सारे अस्त्र जो है धारण करती है। अस्त्र धारण करती है सारे के सारे, मतलब गदा का एक अलग इम्पैक्ट होता है, नाइफ का, खड्ग का अलग इम्पैक्ट होता है, त्रिशूल का अलग यूज होता है, गन में भी अलग अलग गन्स होती है ना, AK-47 होती है, फिर वो पिस्टल होती है, फिर उसमें भी अलग अलग जो है होती है। वैसे ही अलग अलग अस्त्र, अलग अलग वेपन्स क्यों बने? बिकॉज अलग अलग वेपन्स के अलग अलग लिमिटेशंस होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं। यस। सो जब मॉडर्न लाइफ में आप देख रहे हो कि इतने सारे अलग अलग टाइप के वेपन्स, आप किचन में नाइफ ही ले लो, सारे वेपन्स छोड़ो, सारे अस्त्र छोड़ो। आप वो जब प्रोफेशनल शेफ्स देखते हो, या किसी किचन में जाओगे किसी भी रेस्टोरेंट के या होटल के, तो आप देखोगे बहुत सारे नाइफ होते हैं, और पूरा एक नाइफ का सेट आता है, उसमें अलग अलग टाइप के नाइफ होते हैं, उनकी लेंथ अलग होती है, उनकी शार्पनेस अलग होती है, क्योंकि हर नाइफ का एक अपना काम होता है। तो वैसे ही हर अस्त्र जो आप देवी के ऊपर देखते हो, चाहे वो खड्ग है, चाहे वो गदा है, चाहे वो त्रिशूल है, उसकी अलग अलग यूज होता है, अलग अलग तरह से उसका जो है प्रयोग किया जाता है। और देवी क्या करती है? देवी सारे के सारे अस्त्र लेके खड़ी होती है। तो आपको जब, आपको जिस चीज की जरूरत होगी, देवी वो अस्त्र यूज करके आपको प्रोटेक्ट जरूर करेगी। ठीक है। अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक अस्त्र, अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक अनेकास्त्र अस्य धारिणी, कुमारी च एक कन्या च कैशोरी युवती यति। सारे बहुत तरह के जो है शस्त्र अपने हाथ में पकड़ने वाली, ये देवी का जो है रूप है। बहुत सारे वस्त्र एक साथ धारण करके उसको यूज करने वाली, ये भी देवी है। देवी के तो कितने सारे हाथ हैं, अलग अलग हाथ में अलग अलग अस्त्र पड़े, अलग अलग, एक हाथ से चाकू मारे, एक हाथ से त्रिशूल यूज करी, एक हाथ से गदा कर रही है, एक हाथ से चक्र चला रही है, जो भी। सो ये कौन है? देवी। जो कुमारी है, मैंने बोला ना, जिसके दिमाग में गंदे थॉट्स आते ही नहीं है, काम वासना से जो है अलग है। और आप लोगों ने अगर छिन्नमस्ता देखा है तो क्या है, वो रति क्रिया में रत है, कपल उनके ऊपर खड़ी है, काम वासना से रहित रहती है, देवी कुमारी रहती है। और कन्या, एक कन्या, एक ही जो है बेटी, सारे के सारे उन्हीं से जो है आए हैं। लोग लड़कियों को मार देते हैं, यहाँ पे कन्या कौन होती है? देवी। आज और जिसके घर में पहली बेटी आती है, उसका घर हमेशा जो है बहुत प्रॉस्पेरस होता है। ये आप सोच के चलना, आपके घर में पहली बेटी आ गई, आपका भाग्य है। आपके घर में बहुत सारी बेटी आ गई, आपका और भी भाग्य है। वैसे बेटे में भी देवी ही होती है, बट पहली बेटी आना जनरली जो है शुभ माना जाता है, क्योंकि उसको बोलते हैं देवी जो है। देवी क्या है? देवी आद्या है, देवी आदि है। देवी सेकंड नंबर पे नहीं आती, देवी हमेशा फर्स्ट नंबर पे आती है। तो जिन घरों में सबसे पहले देवी देवी यानी कन्या का जन्म होता है, वो घर जो है डेफिनेटली ज्यादा लकी होते हैं एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ। उसके बाद देवी क्या है? कैशोरी। कैशोरी मतलब जो टीनेज एडोलसेंट, 17 साल से 25 साल तक लड़कियां एकदम चमकती रहती है नेचुरली, बिना मेकअप के। 40 के बाद भी औरतें बड़ी सुंदर लगती है, 50 के बाद भी सुंदर लगती है, 70 के बाद भी सुंदर लगती है, पर थोड़ा मेकअप करना पड़ता है। बट जो छोटी यंग लड़कियां होती हैं, उनको कोई मेकअप करने की जरूरत, चमकती रहती है, चमकती रहती है। पूरा टाइम जो इधर से उधर उछलती रहती है, तो वो उछलती रहती है इधर से उधर, वो नहीं होंगे तो घर बड़ा बोरिंग हो जाता है। तो ये कौन होती है? देवी। देवी एकदम कैशोरी है, किशोरी। युवती, युवती मतलब जो थोड़ी बड़ी हो जाती है, 20-22 साल के बाद से लेकर 30 साल तक, वो कौन है? युवती। उसके बाद यति। एक मिनट, क्या?
उसके बाद यति मतलब, एक मिनट, यति मतलब जो साधनारत रहती है, जिसने संन्यास ले लिया, ऐसी जो देवी होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को भी 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम लेना चाहिए, धीरे धीरे जो है संसारिक बंधनों से थोड़ा थोड़ा अपने आप को जो है मुक्त करते रहना चाहिए, तभी जाके जो है जीते जी भी मोक्ष मिलेगा, तभी मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। तो एक एज के बाद जो है हर औरत को जो है अपने काम धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। उस दिन मुझे याद है, मेरे एक अंकल बैठे थे, तो मेरी आंटी को बोलते हैं, अरे 8 साल हो गए इन्होंने सब्जी नहीं बनाई। तो मैंने बोला, अंकल जब आप लोग रिटायर हो सकते हो तो औरतों को रिटायरमेंट क्यों नहीं? औरत बेचारी मतलब 90 साल तक भी बैठ के खाना ही बनाते रहे। ये जो है धीरे धीरे औरतों को जो है पूजा पाठ में ज्यादा मन लगाना चाहिए। अगर आपकी उम्र स्पेशली 50 से ज्यादा हो चुकी है, आपको दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा पूजा पाठ में लगाना चाहिए। घर के काम धीरे धीरे कम करते जाइए, अपने बच्चों पे जो है डालते जाइए, नहीं तो उद्धार होना थोड़ा मुश्किल होता है। अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला। अप्रौढ़ा जो कभी बूढ़ी नहीं होती है, कौन है? देवी। प्रौढ़ा मतलब जो बूढ़े औरतें होती हैं, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी माँ अगर बहुत बूढ़ी हो गई, वो भी कौन है? देवी। जो आपकी वृद्ध माता है, अगर आपकी माँ वृद्ध हो गई हैं, 50 के ऊपर हैं, तो कौन है? देवी। ऐसी माँ का क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। माँ आपको कुछ भी बोले, चुप लगा जाना चाहिए। ठीक है? भले ही अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो चुप लगा जाओ, फालतू में लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। देवी का आपके ऊपर प्रकोप होगा, देवी का आशीर्वाद आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्लियरली लिखा गया है, कौन सा वर्ड लिखा गया है? वृद्ध माता। पहले शुरुआत कहाँ से करिए? अपने घर से। दुनिया को सिखाना बहुत आसान होता है, पहले अपने घर से जो है शुरुआत करिए। बल प्रदा, बल देने वाली। बल देने वाली कौन है? देवी। सारा का सारा बल जो भी इस संसार का है वो कहाँ से मिलता है? देवी से। महोदरी, महोदरी मतलब बड़े पेट वाली। बड़े पेट वाली क्या होता है? बड़े पेट वाली मतलब एक तो खैर खाने पीने की शौकीन होती है, वो भी एक चीज होता है। बड़ा पेट वाली मतलब जिनके अंदर पूरी की पूरी सृष्टि होती है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उनका पेट बहुत बड़ा होता है, इसीलिए कई लोगों का वो प्रेगनेंसी वाला वेट रह जाता है। तो बड़े पेट वाली मतलब देवी, जिनसे हम सब जो है उत्पन्न होते हैं। बड़ी पेट वाली ये नहीं कि मतलब मोटी, बड़े पेट वाली मतलब जिनके अंदर से सृष्टि जो है आती है, इसीलिए महोदरी जो है उनको बोला गया है। मुक्तकेशी, मुक्तकेशी मतलब जिनके बाल खुले हुए होते हैं। किसी रूप में देवी के बाल खुले हुए होते हैं, किसी रूप में उनके बाल जो है बंधे हुए होते हैं। नेचुरली जब मैं भी किचन में जाऊंगी तो बाल खुले नहीं रखूंगी, तब मैं अपने बाल जो है बांध लूंगी। बट जब आप साधना करते हो, मुक्तकेशी का जो एक और जो पॉइंट होता है, जब आप साधना करते हो आपको आपके बाल खुले रखने चाहिए। खुले रखने से क्या होता है? कहीं पे भी नॉट्स नहीं बनते, एनर्जी फ्लो जो है कांस्टेंट होता रहता है। घोर रूपा मतलब जो बहुत डरावनी दिखती है। अब वो इसलिए दिखती है बिकॉज अगर वो घोर रूपा नहीं दिखेगी, अगर गुस्सा नहीं आएगा चेहरे के ऊपर, तो नेचुरली दान शत्रुओं का हनन नहीं कर पाएगी, दानवों को जो है नहीं खत्म कर पाएगी, असुरों का नाश नहीं कर पाएगी घोर रूपा। और मैंने हर बार बोला, असुर आपके अंदर के, दानव आपके बाहर के, इन सबका नाश करने वाली कौन है? देवी। और महाबल, जिनके पास बहुत बल है, जिनके पास इतना बल है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, इतना बल देवी के पास जो है। अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, काल रात्रि तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी। अग्नि ज्वाला मतलब जो अग्नि की जो ज्वाला होती है, बिना ज्वाला के तो अग्नि चल ही नहीं सकती है, तो जो अग्नि शुरुआत होती है वो भी कौन है? देवी। रौद्रमुखी, रौद्रमुखी मतलब एकदम रौद्र मतलब गुस्से वाला चेहरा लेकर जो होती है वो कौन होती है? देवी होती है। काल रात्रि तपस्विनी, काल रात्रि मतलब जिस दिन, जिस रात को जो है जब प्रलय आता है, सृष्टि जो है खत्म हो जाता है, सृष्टि जो जो ब्लैक होल बोलते हैं, ब्लैक होल क्या है? देवी। बट ये उसके बाद फिर से जो है सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो भी जो है देवी। सो देवी को, सृष्टि को खत्म करने वाली, यूनिवर्स को खाने वाली वो ब्लैक होल भी देवी है। जहाँ से हम सब आते हैं वो एटम भी देवी, एटम का भी जो एनर्जी है वो देवी है, गॉड पार्टिकल। उसके बाद तपस्विनी, जो बहुत तप करती है, जो बहुत साधना करती है, वो कौन है? देवी। नारायण, नारायण की जो शक्ति है वो है देवी। भद्रकाली जो अच्छी वाली, भद्रकाली को लोगों ने बोल दिया डरावनी है। भद्रा मतलब अच्छा, एजुकेटेड, एलिगेंट, वर्चुअस, डिग्निफाइड, ये वाली जो काली है वो भी कौन है? माँ। विष्णु माया, विष्णु माया आप लोगों को तांत्रिक प्रयोगों से
काला जादू से, टोने टोटकों से बचाने वाली एक शक्ति होती है, जो बहुत ही वियर्ड सी शक्ति है, क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो बहुत ही अलग है। उसके ऊपर तो मेरे को मतलब एक प्रॉपर जो है आप लोग को देने पड़ेगा, बट ये भी कौन है, दया। और इसका एक और मतलब होता है विष्णु माया का, एक और मतलब होता है विष्णु माया का, मतलब होता है जो माया, विष्णु की जो माया है। विष्णु की माया मतलब विष्णु का काम होता है संस्कार को चलाना। मतलब ये जो पैसा रुपया ये वाला जो माया होता है, जिसके चक्कर में हम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, ये भी क्या है, देवी। कल मेरा एक फ्रेंड आया था, मैंने बोला यार एंड ऑफ द डे कितना चाहिए, इफ यू ब्रेक डाउन, कि तुम्हारे भैया बच्चे पढ़ने के बाद तुमको कितना चाहिए, तो इतने ही पैसे चाहिए, और हम बैठ के मरे जा रहे हैं, और प्रॉपर्टी बना ले, और ये कर ले, और ये कर ले, और इसलिए कि हम अपने बच्चों को छोड़ के जाएं, ये भी नहीं कि हम दुनिया का भला करें। तो ये भी जो माया होती है ना, जो हमको संसार में रखती है, और पैसा और ब्यूटी, और ये कभी बोटॉक्स करा रहे हो, कभी फिलर करा रहे हो, अरे यार कितना भी बोटॉक्स करा लो, कितने भी फिलर करा लो, 25 साल के तो नहीं दिखने वाले। बट अब लोगों को कौन समझाए। ये भी क्या होती है, देवी। उसके बाद जलोदरी, जो जल से जो है पैदा होती है, वो है देवी। जल से पैदा होने वाली मतलब माता लक्ष्मी, जल से पैदा होने वाली मतलब धन्वंतरी, जल से पैदा होने वाले मतलब अमृत, ये सारी चीजें कौन है, देवी। शिव दूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। जो शिव का दूत है, जो शिव के काम करती है, वो कौन है, देवी। कराली मतलब जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, मतलब वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी शार्प लगती है, इतनी डरावनी लगती है कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। अनंता मतलब जिनका कोई अंत नहीं है। परमेश्वरी जो सबकी ईश्वरी है, जिसके जिनके अंडर सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं सृष्टि में जो देवी के अंडर नहीं आता है, वो परमेश्वरी। कात्यायनी, कात्यायनी मतलब कात्यायन ऋषि की जो वाइफ है, सॉरी कात्यायन ऋषि की जो बेटी है, और कार्तिकेय की जो माँ है, दोनों ही जो है उपाधि दी गई है कात्यायनी, ये है कात्यायनी मतलब देवी। नहीं 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 नहीं। हाँ, उसके बाद सावित्री, सावित्री मतलब रोशनी, वो कौन है, देवी। और उसके बाद प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा मतलब जो आपको दिखाई देता है, जो भी रूप आपको दिखाई देता है, वो भी देवी। चाहे आपको काली महालक्ष्मी दिखाई दे रहे हैं, चाहे मैं दिखाई दे रही हूँ, चाहे रीता जी दिखाई दे रही है, चाहे अरुणा जी दिखाई दे रही है, ये सब कौन है, ये सब देवी का साक्षात रूप है, प्रत्यक्ष रूप है, ये भी देवी। और जो ब्रह्मवादिनी है, ब्रह्मवादिनी मतलब जिन्होंने, जो ब्रह्म का मतलब वेद का जो है सारा का सारा डिस्क्रिप्शन देती है, वेद जो सिखाती है, वो कौन है, देवी। जिनके वजह से वेद जो है लिखे गए, जिनके वजह से वेद बने हैं, वो कौन है, देवी। यह इदम प्रपेट प्रपठे नित्यम, यहाँ पे आपका नाम जो है खत्म हो गया, अब इसके बाद फलश्रुति है। यह इदम प्रपेट प्रपठेत नित्यम, दुर्गा नाम दुर्गा नाम शताष्टकम, ना असाध्यम विद्यतम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। तो जो रोज ये नाम करता है, 108 नाम का जो है पाठ करता है, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे नहीं हो सकता है, जो कार्य उसके लिए असाध्य है, जो कार्य वो नहीं कर सकता है। धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिनम एव च चतुर्वर्गम तथा चांते लभेन मुक्तिम च शाश्वतेम। इनके पास धन भी आता है, धान्य भी आता है, इसके बच्चे भी होते हैं, इसकी हर जगह पे जो है जय होती है, और बच्चे भी आएंगे, हर जगह पे जो जय होती है, इनके पास जो है घोड़े हाथी, अब उस जमाने में हाथी घोड़े चाहिए थे, आज की डेट में आपको कार चाहिए, साइकिल चाहिए, बस चाहिए, जो भी चाहिए, ये चार चीजें मिलती हैं। जो कामार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीजें जो है इन लोगों को डेफिनेटली मिलती है। और फाइनली अल्टीमेटली जो है इन लोगों को मोक्ष मिलता ही मिलता है, जो ये पाठ करते हैं। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठे नाम पठे नाम शताष्टकम। देवी की पूजा करने के बाद, कुमारी पूजा करने के बाद, और देवी के ऊपर ध्यान करने के बाद, आप जब ये एकदम ध्यान लगा के आपको इस 108 नाम का जो है आपको पाठ करना चाहिए। तस्य सिद्ध, और जो ऐसे पाठ करता है उसके साथ क्या होता है, तस्य सिद्धिर भवेद देवी सर्वै सुरैर्वारैरपि राजानो दास्यताम यान्ति राजा श्रियम श्रियम वाप्नुयात। इनके साथ क्या होता है, इनके ऊपर हर तरह की जो है सिद्धि इनको मिलती है। देवी की जो है, इनके ऊपर देवताओं की भी जो है सारी की सारी कृपा होती है, जो बड़े के बड़े राजा भी जो है इनके इनकी जो है सेवा करने लगते हैं, मतलब बड़े के बड़े राजा सेवा करने लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अब पीएम आके आपकी जो है सेवा करने लगेंगे, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा कहीं काम अटका है तो मैं जानूंगी
तो मैं उनको जो है फोन करूंगी सीएम को, यार मेरा ये काम अटका हुआ, तो वो आपका काम जो है कर देंगे। सेवा मतलब इस तरह से सेवा, और आपको रिस्पेक्ट देके जो है काम करेंगे, ये नहीं कि भैया मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। ये सब चीजें जो है बेसिकली उसका कुछ भी काम, और उसको क्या मिलता है, राजश्रीय मवाप्नुयात, मतलब वो एकदम राजा जैसा जो है रहता है नेचुरली, जिसकी उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है, जो बड़े लोगों के साथ रहता है, उसका थिंकिंग उसका सब कुछ जो है एकदम बड़े आदमी जैसा जो है बन जाता है। इसमें कोई भी जो है डाउट नहीं है। गोरोचन नालक्त कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारी ही। इसमें क्या दिया गया है, यंत्र को जो गोरोचन गोलोचन उससे बनाता है, उसमें जो है कुमकुम से यंत्र बना के उसके अंदर थोड़ा सा गोमूत्र जो है लगाना है, थोड़ा सा केसर लगाना है, सिंदूर थोड़ा सा डालना है, कर्पूर उसके अंदर जो है डालना है, और मधुत्रय, मधुत्रय मतलब शहद, दूध और चीनी, ये सब लगा के यंत्र बना के जो इसको पहनता है, जो इसको धारण करता है, पहन पहन भी सकते हैं अपने जो है किचन, अपने जो है मंदिर में भी रख सकते हैं, वो शिव जितना पावरफुल जो है बन जाता है, शिव के प्रकार जो है बन जाता है। अब शिव के प्रकार बनेगा मतलब कंटिन्यूअसली साधना में ही रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर आपकी बीवी और बच्चे सारे काम जो है करते हैं। शिव का मतलब ये नहीं कि बैठ के भांग पीने लगेगा। और पहनने के चक्कर में क्या होता है, अगर आप बोल रहे हो कि आप शिव जैसा बन जाओगे, तो आपको शिव जैसा जो है कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करना पड़ता है। तब शिव बैठ के ना क्लब जाते हैं, ना बैठ के नॉनवेज खा रहे हैं, ना दारू पी रहे हैं, ना बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ना यूट्यूब देख रहे हैं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो, तो चाहे बगलामुखी कवच हो, चाहे कोई भी यंत्र हो, उसको आप लोग ना पहने। आप लोग अपने मंदिर में भले ही रखें, ये पहनने आजकल मैंने देखा है, पता नहीं कहाँ से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लोग बोलते थे ना, बगला कवच बगला कवच, और हमारे पास जो है बगलामुखी पीठ है, बगला कवच चाहिए पहनने के लिए, बगला कवच, अरे यार बगला कवच किस इडियट ने बोल दिया आपको पहनने के लिए। आप पहन रहे हो बगला कवच, जा रहे हो ऑफिस में, वहां बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हो, फिर आप जा रहे हो रात को कहीं जाके एक पैग मार ले रहे हो, फिर आप आ रहे हो बैठ के यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या देख रहे हो। कौन सा बगला कवच आपका काम करेगा, बगला कवच का इफेक्ट तो आप एक ही दिन में खत्म कर दे रहे। तो ये सब चीजें जो है मत करो, आप इसको मत पहनो, आप इसको जो है मंदिर में भले ही रख दो। उसके बाद भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषाम गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम च भवेत संपदाम पदम। जो अमावस्या की रात को जो है ये लिख देता है, रात को, निशा, रात को जो है इसको यंत्र पे लिखता है, इस या अब यंत्र पे तो लिखने का टाइम नहीं रहा, क्योंकि आजकल तो आपको मेटल के यंत्र ऐसे ही मिल जाते हैं। तो जो अमावस्या के दिन इस यंत्र का जो है पूजा करता है, अपने घर में लेकर आता है, उसके ऊपर वो सारी चीजें जो है चढ़ाता है। क्या क्या चढ़ाना है आपको, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, मधुत्रय, ये सारी चीजें अगर आप उनके ऊपर चढ़ाते हो, और ये 108 नाम का अगर आप पाठ करते हो, तो क्या होता है, ऐसे आदमी के पास संपदा आती है। संपदा मतलब धन आता है, धान्य आता है, आपके पास गाड़ी आती है, आपके पास किसी भी चीज की, मटेरियल चीजों की जो है आपके पास कमी नहीं रहेगी। और स्पेशली अगर भौमावस्या, भौमावस्या मतलब ट्यूसडे की अगर अमावस्या आ रही है, तो ये मुहूर्त, तो ये करने से जो है ऐसे आदमी के पास संपदा हमेशा रहती है। तो ट्यूसडे की अमावस्या का आप लोग ये जो है दुर्गा यंत्र या श्री यंत्र पे ये सारी चीजें चढ़ा के 108 बार इस स्तोत्र का आप जितना पाठ करोगे, उतना आपके पास संपदा डेफिनेटली आएगी। ये एक इसके में जो है टोटका दिया है। मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको संपदा चाहिए, अगर आपको धनवान बनना है, धन के साथ बाकी चीजें भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, बीवी भी चाहिए, बच्चे भी अच्छे करे, ये सारी चीज, अच्छा घर चाहिए, तो आपको क्या करना है, किसी भी मंगलवार की अमावस्या को, अगर अमावस्या मंगलवार को पड़ रही है, तो उस दिन आपके पास अगर दुर्गा यंत्र है, उस पे आप लोगों को कुमकुम, सिंदूर, कपूर, आम, आम, मधुत्रय, शहद, दूध, चीनी, ये सब आपको जो है चढ़ाना है। ये चढ़ाने के साथ उसके पहले आपको क्या करा है, कुमारी पूजन करनी है। इसके बाद भी अगर आपके घर में कोई औरत आ जाती है, उसकी पूजा करनी है। पूजा नहीं कर सकते तो उसको कुछ ना कुछ जो है खिलाना है, उसको प्यार से जो है उसको अपने घर से विदा करना है। ऐसा अगर आप करते हो, कम से कम बेस्ट तो होगा भैया 108 बार पाठ करो आप इसका, और 108 बार पाठ आप एक दिन में आराम, और रात को करना है, ये दिन में नहीं करना है। ये वाला प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रात को ही काम करता है। रात को आप 108 बार कर सकते हो, 108 बार नहीं भी कर सकते हो, तो रात को आप जितना कर सकते हो 4 पहर में, उतना आप लोग जो है इसका पाठ करिए। डेफिनेटली ये रेगुलर करने से जो है आपके पास संपदा आएगी, ये इस बुक में जो है लिखा गया है। इति श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम समाप्तम। अब हमारा जो है अष्टोत्तर शतनाम जो है पाठ यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम
हम लोग जो है नेक्स्ट स्तोत्र जो है करेंगे, जो है देवी कवच। और ये सब दुर्गा सप्तशती के जो है पार्ट्स हम लोग धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके। 27 मई को ट्यूसडे अमावस्या है। 27 मई को नहीं हो सकता है अर्जुन, क्योंकि 29 मई को जो है शनिश्चरी अमावस्या आ रही है। चेक करो फिर से। 29 मई को शनिश्चरी अमावस्या आ रही है। ये वाला मुहूर्त तो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेरा एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल करें तो आप लोग उस पर जो है फॉलो करो, बट ये वाला मुहूर्त आप लोग को नहीं मिस करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हो रही है एस्ट्रोलॉजिकली वर्ल्ड के लिए भी। उस दिन सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, उस दिन बहुत चीज़ें हैं। सैटरडे को तो है, तो हम लोग तो डेफिनेटली मिलेंगे साधना करने के लिए, बट रात को आप लोग को जो भी साधना करनी चाहिए वो करनी चाहिए। जो लोग भी परेशान थे ग्रह दशा की वजह से पिछले 4 साल 5 साल, उन सम ऑफ देम, उन लोगों के लिए जो है रिलीफ मिलने वाला है। वो एक एक राशि के हिसाब से मैंने अपने वो एस्ट्रोलॉजी वाले चैनल पे डाला है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। आप लोग वहां जो है देखो, उसको जो है फॉलो करो। ठीक है अर्जुन। अर्जुन 29 मई, अच्छा 27 मई को होगा। ओके हाँ, 29 मार्च की मैं बात कर रही हूँ, सॉरी। हाँ, 27 मई को अगर ये है तो आप लोग ये वाला जो उपाय है, ये वाली जो है क्रिया, ये वाला प्रयोग जरूर करें। ठीक है। जय गुरुदेव। कल हम लोग सुबह जो है 8:30 बजे फिर मिले। ओके, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु दीदी।